हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहिल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं स्नेहा आपका अपने नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आज है सोमवार, यानी कि आज हमारे भोले बाबा का वार है। तो आप सभी को जय महाकाल। और आज है मेरा सोमवार का उद्यापन, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैं सोमवार की फास्ट करती थी। तो अब मुझे आज करना है उसका उद्यापन। तो प्रसाद मेरा बन चुका है और प्रसाद में बनाया मैंने खीर चूरमा, क्योंकि मैं चूरमे की ही सोमवार करती थी ना। तो पहले तो चलेंगे हम मंदिर, क्योंकि इस प्रसाद में खीर चूरमा ही बनना था। तो पहले हम मंदिर चलेंगे, भोले बाबा को भोग लगाएंगे, पंडित जी को प्रसाद देंगे और फिर उसके बाद जो हमारा प्रसाद है उसका हम भुगतान करेंगे। तो ये जो प्रसाद मैंने खीर चूरमा बनाया है ये मैं बाहर बंटवा दूंगी, क्योंकि किसी भूखे को भोजन कराना इससे बड़ा धर्म और क्या ही हो सकता है ना। तो बाहर बहुत सारे छोटे गरीब बच्चे घूमते रहते हैं, कुछ काम वाले होते हैं आसपास में ना, तो उन सबको मैं ये प्रसाद बंटवा दूंगी। तो प्रसाद मेरा बन चुका है, तो मैं चलो आपको दिखाती हूँ पहले तो मेरा प्रसाद, और फिर आपसे मिलते हैं सीधे मंदिर में। मंदिर में चलते हैं, भोले बाबा की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, पंडित जी को भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं, देते हैं उनको और उनका आशीर्वाद लेते हैं, और फिर आकर के अपना बाकी का प्रसाद हम बांटेंगे। तो चलो अब प्रसाद दिखाते हैं। ये देखो, हेलो, ये हमारी मंदिर। नन्नू भी जाएगी मंदिर। नन्नू भी नहा धो के रेडी हो चुकी है। यस, और अब नन्नू भी मेरे साथ मंदिर चलेगी। और ठीक है, भोले बाबा की पूजा कर लेंगे। भोले बाबा की पूजा करेगी। नन्नू भी तगड़ी भक्त है भोले बाबा की, तो ये भी भोले बाबा की पूजा कर। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं अब आपको प्रसाद। तो ये देखो, ये तो मेरा चूरमा बन के तैयार हो चुका है और खीर भी मेरी बन चुकी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो हमारा चूरमा हो गया और इधर हो गई हमारी खीर। तो ये मैंने खीर बना ली है और चूरमा भी बन चुका है। तो चलो पहले तो मंदिर चल के भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद ये जो प्रसाद है हमारा खीर और ये सारा जो चूरमा है ये सब हम बाहर बंटवा देंगे प्रसाद का। तो चलो अब मंदिर चलते हैं और फिर मंदिर में ही आपसे मिलते हैं। तो बस आ चुके हैं हम मंदिर और अब करते हैं अपने भोले बाबा की पूजा। और जब ये भोले बाबा की पूजा करते हैं, मंदिर आते हैं ना, जब शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो भाई मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं छोटी सी थी ना, तभी से ही मुझे ना भोले बाबा पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास रहा है। और होता है ना कि किसी ना किसी, जो वैसे तो देखो सारे देवी देवता बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी किसी एक पे कुछ ज्यादा ही होता है। कोई माँ शेरा वाली को ज्यादा मानता है, कोई भोले बाबा को मानता है, कोई बजरंग बली को मानता है। तो मेरा थोड़ा सा ना शुरू से ही ज्यादा थोड़ा सा लगाव भोले बाबा पे रहा है। तो जब मैं सोमवार का फास्ट करती थी, मंदिर आती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और आज मेरा उद्यापन हो रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब मंदिर कभी भी जा सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि भैया मंडे को ही मंदिर जाएं या फिर व्रत करें तो ही मंदिर जाएं। बस यही हो जाता है कि ना बस निकल नहीं पाते हैं। अब फास्ट के थोड़ा सा ये हो जाता है कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन सोचते हैं कि जल्दी जल्दी काम करके हमें मंदिर जाना है, हमें पूजा करनी है, उसके बाद ही हम पानी वानी पी पाएंगे, है ना। इस चक्कर में थोड़ा सा मंदिर जाने का ज़्यादा लगाव हो जाता है। बाकी टाइम क्या होता है, सोचते हैं कि चलेंगे 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 और बस फिर जा ही नहीं पाते हैं। तो ये हो जाता है। चलो कोई नहीं, भोले बाबा तो हमारे दिल के अंदर हैं, हर टाइम याद रहते हैं। और जब मैं पूजा करती हूँ मंदिर में, तो ये देखो मैं आपको नन्नू भी दिखाती हूँ। नन्नू का भी ना बहुत ही ज़्यादा झुकाव है पूजा पाठ में, ऑटोमेटिक। ये पता नहीं क्यों, ये इसको हमने कोई कहा भी नहीं है कि तू ये कर नहीं, लेकिन इसको ना ऑटोमेटिक ही इतना ज़्यादा लगाव है। जब भी मैं घर में भी, मंदिर में जब मैं दिया जलाऊंगी तो आकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी। और अब देखो मंदिर में भी हर देवता देवी देवता के पास जा जाके ना ऐसे बैठ बैठ के ना और फिर पूजा कर रही है। और अब मंदिर से आ गई हूँ, और क्योंकि मंदिर में पूजा हो चुकी है, पुजारी जी को भी दे दिया है सारा खाना पीना, और उनका भी जो दान दक्षिणा थी वो सब दे दी है। और अब फटाफट से मैं थाली लगा रही हूँ, क्योंकि अब हमें इस प्रसाद का भुगतान करना है। तो जल्दी जल्दी मैं ये सारा काम निपटा देती हूँ, फटाफट से थाली लगा लगा के, और इस पूरे प्रसाद को हम दे देते हैं। तो जल्दी से ये काम ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। नन्नू मैडम क्या कर रही है? किले से खेल रही है। अच्छा नन्नू, क्या क्या बना रही है किले से, बताना एक बार। 1 मिनट। ये क्या बना रही है? मैं बना रही हूँ नन्नू के पास ही। वो मेरा एक बॉल घूम गया। ये भी बना दी है कुछ।
मैं आपको सब बताती हूँ क्या क्या। ओके, हाँ पहले बताओ। है ये केक, ओहो ब्यूटीफुल था। ये चाकू है ब्यूटीफुल सा केक। एंड पता क्या है कि मैंने आधे किलो में से ले रखी है, आधी तो किलो ले वो रखी है, आधी रखी है। ये अच्छा केक में ना इससे मैं आपको सिखाता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि किसी को बताऊँ। दिस इज योर टॉकेट केक। चॉकलेट केक यस, नीचे रखो टेबल पे। ये ऐसे मतलब आप ये ना, ये केक नहीं है पर सकरी, अच्छा ये है एक कप केक। कप केक। ऐसे कप केक है। ओके, अच्छा। डोनाल्ड होता है ना वो बॉक्स हाँ। में आता है, कप केक होता है गिलास वाला। अच्छा कप केक गिलास वाला होता है। ओके, तो ये ग्लास वाला कप केक है। यस, अच्छा और क्या बनाया है? दिस इज और में हाथ वाले फूल हार्ट वाले ग्लास। फ्लावर्स। अच्छा यस, ये तो मैंने तुझे बनाया हाथ के शेप में ओके। ताकि तो सुंदर लगे। हम्म। हमारे टेस्ट का तरीका तो ये नहीं तो सब दिखेगा कि ये तो हाथ है ना बनाना। अच्छा ये तिरंगा और झंडा तो पात नीचे रखो, दिख नहीं रहा मुझे। और तो ये बीच का अरे तो पात है नहीं ना कसम में बनाने, क्योंकि ये हाँ। किले ना मतलब ऐसे थे तो कलर भी सही आया उसका। और कोई बात नहीं, तो ये कलर- व्हाइट है, व्हाइट का मेरे पास है, तो व्हाइट का मैंने ना व्हाइट कलर व्हाइट कलर अच्छा किले में था नहीं, कोई बात नहीं। हाँ व्हाइट के होता है। अच्छा अच्छा और व्हाइट ये कलर में